गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। जैसा कि ये आज हमारी ये लास्ट क्लासेस है केमिकल बॉन्डिंग की। नाउ दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्लाइड्स एंड नेरेस्ट। तो इस क्लासेस में बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन से कुछ कंपाउंड को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि कैसे आपका कोवैलेंट बॉन्ड और फॉर्मेशन होता है। और आज के ही टॉपिक में आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशंस या अदरवाइज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये होता क्या है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस में होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। जैसे कि लास्ट क्लासेस में भी हमने बताया था और वहाँ पर हमने केवल दो एटम के बीच में एग्जांपल लिए थे। अगर हमारे पास मोर देन 2 एटम हो तो उस चीज़ का बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको समझने के लिए जैसे H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 1 एटम्स हैं। इनके बीच में अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये दोनों साइड हमने हाइड्रोजन बना लिया है। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें कि 2 और 2 तो हमने यहाँ पर शो कर लिया है, 4 हो गया। और रिमेनिंग 2 को एक हमने यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया है। ये हाइड्रोजन जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, ये हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, जिससे ये बीच में जो ऑक्सीजन है इसके पास पहले 6 थे, लेकिन इनके और इनके हेल्प से इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिससे ये स्टेबल हो गया। अब ये हाइड्रोजन जो है जितने इलेक्ट्रॉन दिए थे ऑक्सीजन से उतने ही इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है। इसने भी 1 दिए थे, 1 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन से ले लिया है, जिससे इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जिससे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। वही सेम चीज़ आपका अमोनिया के केस में भी होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 एटम है, लेकिन 3 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस 3 इलेक्ट्रॉन के लिए इसने हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन लिए, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिए, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिए, जिससे कि नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल जो हो गया वो हो गया आपका 8, जिससे ये न्यूट्रल हो गया। अब जितने इलेक्ट्रॉन इसने इससे लिए थे, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन उतने ले लिए, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। वही एग्जांपल अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, सेम चीज़ यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर भी इस ग्राफ में आप समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सारे क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन ने सभी को इनको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इनको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इनको इलेक्ट्रॉन दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इनको दिया, जिससे कि क्लोरीन जो 4 अलग अलग क्लोरीन थे, ये सभी क्लोरीन जो है वो स्टेबल हो गए, क्योंकि सभी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब इस कार्बन ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए थे, 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, इनसे 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इनसे 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इनसे भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया और इनसे भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया, जिससे इस कार्बन के पास टोटल आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इस 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद यहाँ पर क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन के बीच में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, सो ये सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। वही सेम एग्जाम्पल हम मीथेन में भी देख रहे हैं। तो मीथेन का जो ग्राफ हमने फॉर्मेशन किया है, आप जैसे हमने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इस एग्जाम्पल को भी आप ग्राफ देख करके प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे हो रहा है। नेक्स्ट है पॉइंट्स नंबर 33। तो इस पॉइंट पे हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो अब तक हमने 2 बॉन्ड को समझा है, आयनिक बॉन्ड अदरवाइज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, दूसरा हमने समझा है कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में समझा। अब जो तीसरा बॉन्ड है उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द बॉन्ड इन विच द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ऑन द पार्ट ऑफ इंटायरली वन एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है
कि एक ऐसा एटम होता है कि जिसके पास के एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे के साथ जब वो रिएक्शन करता है तो टोटल अपना ही वो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रख देता है, दूसरे से कुछ नहीं लेता, लेकिन अपना ही इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रख देता है। और इस तरह का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हाइड्रोनियम आयन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि वाटर है, हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, तो हाइड्रोजन प्लस कहने का मतलब ये हो गया कि इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो पहले ही डोनेट हो चुका है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब वो इसके साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ पर कि इस ऑक्सीजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, जिससे कि H2O फॉर्मेशन हुआ, ये फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जब ये H2O इस हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन किया तो इसके पास तो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया कि अपने में से जो 2 इलेक्ट्रॉन था, इस 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन के बीच में रखा, जिससे कि इसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी वो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो गई। लेकिन इसने इसको कुछ दिया नहीं, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन था वो बीच में शेयरिंग करने के लिए दिया था, ये न कि परमानेंट लेने के लिए था। तो इस तरह से यहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है आयन फॉर्मेशन में, इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और ये हाइड्रोजन आयन जो फॉर्मेशन हो रहा है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा हो रहा है। इसी का एक और एग्जाम्पल लेकर के थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि अमोनियम जो आयन है, ये आपका अमोनियम आयन है, क्योंकि प्लस साइन में तो आयन है, अदरवाइज ये आपका NH4 अमोनिया कहते हैं, प्लस कर लिया तो ये अमोनियम आयन हो गया। तो अमोनियम आयन कैसे फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अमोनिया जो है हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन कर रहा है। फिर मैं समझाऊँ आपको कि हाइड्रोजन आयन का मतलब, हाइड्रोजन प्लस का मतलब क्या है, कि इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर लिया, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन पे, तो जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया तो इसके ऊपर हो गया H+ आयन। अब इसके पास एक भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे कि ये किसी के साथ रिएक्शन कर सके। लेकिन जब वो अमोनिया के साथ आता है तो NH3, यहाँ पर अमोनिया जो है वो 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड शेयरिंग करके NH3 फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बचे हुए हैं। जो आपका नाइट्रोजन जो होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हाइड्रोजन NH3 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया है, जिससे कि अमोनिया ये आपका इतने से अमोनिया बन गया। लेकिन अभी भी इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आयन जब आपस में रिएक्शन करने के लिए जाता है तो हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये हाइड्रोजन प्लस में, लेकिन इसको न्यूट्रल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन अपने इस 2 इलेक्ट्रॉन को इन दोनों के बीच में रखता है, जिससे इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इसी बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। नाउ आज की क्लासेस में हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्ड, डिफरेंट एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर से कोवैलेंट बॉन्ड को समझा, और फिर एक टॉपिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, और कोऑर्डिनेट को 2 एग्जाम्पल से समझा कि ये किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन है। इन केस यू हैव एनी डाउट तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में डालिए, उसका रिप्लाई मैं नेक्स्ट क्लासेस में ले लूँगा। और अगली क्लासेस में हम लोग एक नया टॉपिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको लेकर के चलेंगे। थैंक यू।